जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण कालिया का दमन करते हैं और उसके सिर पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हैं। फिर उसे कहते हैं कि तुम यमुना जी छोड़ करके अपने समुद्र में अपनी गुफा में चले जाओ। इस तरह वहाँ से यमुना जी को कालिया से मुक्त करते हैं और उसका दमन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये पावन महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सनातन ज्ञान की ये वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने कि गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था, वह भी हमें बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को एक सर्प की भेंट दी जाएगी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उस सर्पों में से कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड में मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ जी को बलि देते थे उसे भी खा लेता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विस्तर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तब अपने 101 फन फैलाकर डसने को उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावह जीभ लपलपा रहा था और उसकी सांसें लंबी चल रही थी, आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ रही थी। तक्षर नंदन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटककर दूर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग को बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे उनकी पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया और वह हड़बड़ाकर वहां से भाग गया और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य था, साथ ही यह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। एक दिन गरुड़ जी को बहुत अधिक भूख लगी हुई थी और तपस्वी सोबरी के मना करने पर भी उन्होंने उस कुंड से मछलियों को पकड़ लिया और खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने पर मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सोबरी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर तुम कभी इस कुंड के पास आओगे और मछलियों को खाओगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सोबरी के इस सांप की बात कालिया नाग के सिवा और किसी सांप को नहीं पता थी, इसलिए वह गरुड़ जी के भय से वहां रहने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण उसे निर्भय कहकर वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, बहुमूल्य मणि और सुवर्ण आभूषण से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकल गए। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है।
श्री कृष्ण के मृत्यु मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल की गाल से बचे हुए अपने लल्ला को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बार बार बूंदें बनकर टपक रही थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गोएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात ब्रज में नहीं गए। वह जमुना जी के तट पर ही रह गए। गर्मी के दिन थे, उधर वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग के लगने पर सोए हुए ब्रजवासी चारों ओर से घिर गए और जलने लगे। आग की आंच की तपिश लगने पर ब्रजवासी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और लीला भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्णा, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल पराक्रम अनंत है। यह देखो कितनी भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधियों और स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलयकारी आग से हमें बचाओ। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे चरण कमल छोड़कर हम नहीं जाना चाहते। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत का पावन महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।